कल्पना करो एक ऐसे मनुष्य की जिसके भीतर का शोर शांत हो चुका है, जिसके भीतर अब वासनाओं की भीड़ नहीं है, इच्छाओं का धुआं नहीं है, अहंकार की कठोरता नहीं है। उसके भीतर जो बचा है वह सिर्फ जागरूकता की उजली लौ है। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो उसका हर शब्द किसी मंत्र की तरह होता है। वह जप करने के लिए अलग से बैठता नहीं, क्योंकि उसका होना ही जप बन चुका है। वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर जो भी उठता है वही पवित्र हो जाता है। धर्म का रहस्य कर्मों की गिनती में नहीं छिपा है, यह उस अवस्था में छिपा है जिसमें तुम जीते हो। तुम क्या कर रहे हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कौन हो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारे हर संबंध में प्रार्थना झलकेगी। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारे चलने फिरने में भी ध्यान की सुगंध होगी। और यदि तुम्हारे भीतर निरंतर जागरूकता है तो तुम्हारा पूरा जीवन तपस्या बन जाएगा। चाहे तुम बाजार में खड़े हो या घर के आंगन में बैठे हो, लोग उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि बाहर के आचरण को बदलकर भीतर का परिवर्तन हो जाएगा। वे वस्त्र बदलते हैं, भाषा बदलते हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन भीतर का केंद्र जस का तस रहता है। बाहर की परिधि को सजाने में पूरा जीवन निकल जाता है। परिधि छाया है, केंद्र वास्तविकता है। छाया को बदलने से असली चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यदि चेहरा बदल जाए तो छाया अपने आप बदल जाती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब भीतर की दृष्टि बदलती है तब व्यवहार बिना किसी प्रयास के बदल जाता है। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बुरे कर्म छोड़ दिए और कुछ अच्छे कर्म शुरू कर दिए तो वे बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पहले चोरी करता था वही व्यक्ति यदि दान करने लगे तो भी संभव है कि भीतर वही लच छिपा हो। पहले वह धन को पकड़कर बैठा था, अब वह धन को छोड़कर भी उसी मूल्य को पकड़े बैठा है। धन की महत्ता उसके भीतर अभी भी उतनी ही है, उसने केवल दिशा बदली है, दृष्टि नहीं। अगर वास्तव में किसी के भीतर धन का मूल्य मिट्टी जैसा हो जाए तो वह दान देकर गर्व नहीं करेगा, वह तो उल्टा आभारी होगा कि किसी ने उसका बोझ ले लिया। लेकिन अधिकतर दान में भी अहंकार छिपा होता है। लोग दान देकर चाहते हैं कि दुनिया उन्हें महान माने, वे बदले में सम्मान चाहते हैं, धन्यवाद चाहते हैं। यह व्यापार है, आध्यात्म नहीं। कर्मों के आधार पर स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। वहां व्यक्ति को उसके भीतर की अवस्था से देखा जाता है। यदि भीतर में लोभ, अहंकार और गणना भरी है तो बाहरी पुण्य भी भीतर की सच्चाई को छिपा नहीं सकते। कोई व्यक्ति जीवन भर छोटे छोटे कर्मों का हिसाब रखे और उनसे स्वर्ग की उम्मीद करे तो यह उसकी भूल है, क्योंकि आध्यात्मिकता खाता बही का विषय नहीं है। यह तो उस क्रांति का विषय है जिसमें भीतर की जड़ें बदल जाती हैं। तुम चाहे संसार में रहो या उससे भाग जाओ, जब तक भीतर की दृष्टि नहीं बदलती तब तक कुछ भी नहीं बदलता। तुम संसार को पीठ दिखाकर जंगल चले जाओ, लेकिन मन में वही इच्छाएं, वही कल्पनाएं, वही स्मृतियां साथ जाएंगी। स्थान बदलने से चेतना नहीं बदलती। चेतना तब बदलती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने अहंकार की परतों को पहचानते हो। लोग सत्य सुनते हैं लेकिन वह उनके भीतर उतर नहीं पाता। कारण यह नहीं कि सत्य की कमी है, बल्कि यह है कि भीतर ग्रहण करने की तैयारी नहीं है। यदि मन पहले से भरा हुआ है अपने ज्ञान, अपनी धारणाओं, अपने अहंकार से, तो नई समझ की चिंगारी बुझ जाती है। जिस पात्र में पहले से पानी भरा हो उसमें नया जल कैसे भरेगा। इसी तरह जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब जानता है, उसके लिए सीखना कठिन हो जाता है। ज्ञान सबसे सूक्ष्म नशा है। धन का अहंकार कभी कभी टूट जाता है क्योंकि धन छिन सकता है। पद का अहंकार गिर सकता है क्योंकि पद बदल सकता है। लेकिन ज्ञान का अहंकार गहरा होता है क्योंकि वह भीतर की पहचान बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर अकड़ता है वह नई समझ के द्वार बंद कर लेता है। यदि तुम सीखना चाहते हो तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि तुम नहीं जानते। जैसे ही यह विनम्रता आती है, भीतर की सूखी भूमि पर समझ की एक चिंगारी भी आग बन जाती है। जागृत व्यक्ति अलग से जप नहीं करता,
उसका जीवन ही जप बन जाता है। उसके लिए उठना, बैठना, बोलना, चलना सब ध्यान है। वह अपने कर्मों को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी चेतना इतनी गहरी हो जाती है कि हर कर्म स्वतः पवित्र हो जाता है। उसका अस्तित्व ही मंदिर बन जाता है। अधिकतर लोग ध्यान को एक काम बना लेते हैं। वे दिन भर दुनिया के काम करते हैं और फिर थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालते हैं। उनके लिए ध्यान भी एक जिम्मेदारी है, एक कार्य है। लेकिन ध्यान कोई काम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें करने वाला खो जाता है और केवल देखने वाला बचता है। जब तुम सिर्फ साक्षी बनते हो, न कोई लक्ष्य, न कोई अपेक्षा, तभी ध्यान की शुरुआत होती है। ईश्वर को परिधि पर नहीं पाया जा सकता। वह किसी विशेष क्रिया, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष समय तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे भीतर के उस शांत केंद्र में है, जहां तुम बिना किसी भूमिका के मौजूद हो, जहां तुम न पिता हो, न पुत्र, न व्यापारी, न साधु, सिर्फ एक साक्षी हो। वही तुम्हारा असली घर है। जब तक तुम अपने जीवन को भागों में बांटते रहोगे, यह संसार, यह धर्म, यह काम, यह पूजा, तब तक एकता का अनुभव नहीं होगा। जीवन को दो हिस्सों में बांटना ही संघर्ष की जड़ है। जागरूक व्यक्ति के लिए कोई विभाजन नहीं होता। वह जहां है वही पूर्ण है। वह जो करता है वही था, ज्ञान है। उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि भीतर की समझ से होता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाते ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जागरूकता का एक क्षण पूरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम तैयार हो खोले, विनम्र और ग्रहणशील। अपने भीतर झांकना सीखो। अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप उन सब से अलग है। तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम भूमिकाएं नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो सबको देखता है। जैसे जैसे यह साक्षी जागता है, जीवन में सहजता आ जाती है। संघर्ष कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम उसे स्वीकार रहे हो। तुम्हारे शब्दों में मिठास आ जाती है, क्योंकि भीतर कड़वाहट नहीं बचती। तुम्हारे कर्मों में करुणा आ जाती है, क्योंकि अब तुम अलगाव महसूस नहीं करते। तब जप करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी हर सांस जप बन जाती है। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन प्रार्थना बन जाता है। ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ही ध्यान बन जाती है। याद रखो, बाहर की सजावट से भीतर की सच्चाई नहीं बदलती। सच्चा परिवर्तन भीतर की आग से होता है, और यह आग तब जलती है जब तुम अपने ज्ञान, अपने अहंकार और अपनी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हो। तब समझ की एक छोटी सी चिंगारी भी तुम्हें बदल सकती है। इसलिए खोज बाहर नहीं, भीतर करो। अपने केंद्र में उतरना सीखो। वही शांति है, वही प्रेम है, वही वह मौन है जिसमें सारी खोज समाप्त हो जाती है। जब तुम उस मौन को छू लेते हो, तब तुम्हारा जीवन किसी अलग धर्म का नहीं, बल्कि स्वयं धर्म बन जाता है। तब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी नजर, तुम्हारा स्पर्श सब एक जप बन जाते हैं। और तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है, जिसे तुम अपने जीवन के किसी एक कोने में रख सको। वह कोई ऐसा अतिथि नहीं है जिसे तुम दिन के 10 मिनट दे दो और बाकी समय भूल जाओ। वह तो विराट है, असीम है। यदि वह तुम्हें घेरेगा तो तुम्हें पूरा ही घेरेगा। यदि तुम अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा उसे देना चाहते हो और बाकी अपने पास रखना चाहते हो, तो यह सौदा अधूरा रहेगा और भीतर संघर्ष चलता रहेगा। जब कोई मनुष्य अपने को संपूर्णता से समर्पित कर देता है, तब उसके काम रुकते नहीं, बल्कि और सहज हो जाते हैं। वह पहले से अधिक स्पष्टता से, अधिक आनंद से अपने काम करता है। फर्क इतना होता है कि अब उसके हर कार्य में एक अनदेखी धुन बजती रहती है, जैसे भीतर कोई शांत संगीत चल रहा हो। जिस तरह श्वास तुम्हारे हर काम के साथ चलती रहती है, वैसे ही जागरूकता भी तुम्हारे भीतर निरंतर रह सकती है। तुम चलते हो, बोलते हो, व्यापार करते हो,
परिवार संभालते हो, पर श्वास को अलग से करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चलती रहती है। उसी तरह जब भीतर सत्य का अनुभव जागता है, तब जीवन के सारे कार्य चलते रहते हैं, लेकिन भीतर मौन की एक धारा निरंतर बहती रहती है। यह धारा तुम्हारे कर्मों से अलग नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से उठती है। संसार का निर्माण कृत्य से होता है। जो कुछ भी तुम करते हो, उससे बाहर की दुनिया बनती है। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जहां तुम कुछ नहीं करते, जहां तुम सिर्फ होते हो। वही अकर्म की अवस्था है। वहां न कोई लक्ष्य है, न कोई दौड़। वहां सिर्फ तुम्हारा होना है। उसी मौन में परम अनुभव जन्म लेता है। जब तुम उस जगह को छू लेते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर कार्य बदल जाता है, क्योंकि अब वह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि सहजता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतर चुका है, उसके लिए अलग से पूजा या जप की आवश्यकता नहीं रहती। उसका उठना बैठना ही ध्यान बन जाता है। उसकी साधारण सी सांस भी प्रार्थना हो जाती है। वह मंदिरों में कम दिखाई देगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही मंदिर बन चुका है। वह जो भी करता है, उसमें एक शांत सुगंध होती है, करुणा की, जागरूकता की, प्रेम की। लोग अक्सर साधना को एक प्रयास बना लेते हैं। वे नियम बनाते हैं, व्रत करते हैं, खुद को अनुशासन में बांधते हैं। कुछ समय तक यह सब चलता है, फिर थकान आती है, क्योंकि जो भी कृत्य है वह ऊर्जा मांगता है और उससे थकान पैदा होती है। इसलिए जो व्यक्ति साधु बनने की कोशिश करता है, वह कभी ना कभी विश्राम लेना चाहेगा, और उस विश्राम में वह अपने पुराने ढंग पर लौट जाएगा। यही कारण है कि जो साधुता अभ्यास से आती है, वह स्थायी नहीं होती। उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दिन भर कठोर नियमों में रहे और फिर एक दिन अचानक विपरीत दिशा में बह जाए, यह उसी थकान का परिणाम है। जो व्यक्ति पाप करता है, वह भी कभी कभी अच्छाई की ओर झुकता है, क्योंकि बुराई से भी थकान होती है। और जो व्यक्ति पुण्य में जीता है, वो भी कभी कभी गिरता है, क्योंकि पुण्य को भी अगर प्रयास से जिया जाए तो बोझ बन जाता है। जीवन संतुलन खोजता है, इसलिए विपरीत में जाकर विश्राम लेता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था है सहजता की, जहां साधुता किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है। जैसे तुम सांस लेने का अभ्यास नहीं करते, वैसे ही तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शांति सहज हो जाती है। तब कोई थकान नहीं होती, क्योंकि वहां कोई प्रयास नहीं होता। वही सहज समाधि है, जिसे संभालना न पड़े, जिसे बनाए रखने के लिए संघर्ष न करना पड़े। ये कोई दूर का सपना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़े। यह तो अभी इसी क्षण घट सकता है, क्योंकि यह कोई काम नहीं है जिसे करना हो। यह एक पहचान है जिसे देखना है। जैसे किसी के पास खजाना हो और वह अनजान होकर भीख मांग रहा हो, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर के अमूल्य खजाने को भूलकर भटकता रहता है। और जब कोई उसे याद दिलाता है कि देखो, तुम्हारे भीतर ही प्रकाश है, तब अचानक उसकी दृष्टि बदल जाती है। तुम्हारे भीतर वह गहराई पहले से मौजूद है। उसे पाना नहीं है, केवल पहचानना है। जैसे कोई परत दर परत प्याज के छिलके उतारता जाए और अंत में खालीपन रह जाए, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी पहचान की कई परतें चढ़ी हैं। नाम, रूप, विचार, स्मृतियां। जब ये सब हटते हैं, तब भीतर एक विशाल शून्य प्रकट होता है, और वही पूर्णता है। पहली परत शरीर की है। अधिकतर लोग खुद को शरीर मानकर जीते हैं। वे अपने अस्तित्व को सिर्फ इस देह तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन शरीर तुम्हारा घर है, तुम स्वयं नहीं। जैसे कोई महल के बाहर की सीढ़ियों को ही अपना घर समझ ले, वैसे ही मनुष्य शरीर की सतह पर ही जीवन बिताता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि भीतर कितनी गहराई छिपी है। यदि शरीर तुम ही होते, तो शरीर में होने वाले हर परिवर्तन से तुम्हारा अस्तित्व बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाथ टूट जाए, आंख चली जाए, शरीर बूढ़ा हो जाए, फिर भी भीतर का अनुभव वही रहता है। इसी कारण सबसे कुरूप व्यक्ति भी भीतर अपने को सुंदर महसूस करता है। सबसे गलतियां करने वाला व्यक्ति भी भीतर से जानता है कि वह मूल रूप से बुरा नहीं है,
क्योंकि भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी दूषित नहीं होती। मृत्यु का भय भी इसी भ्रम से पैदा होता है कि हम शरीर ही हैं। लेकिन अजीब बात है कि रोज मृत्यु को देखते हुए भी मनुष्य भीतर से महसूस करता है कि वह अमर है। वह सोचता है कि शायद बाकी लोग मरेंगे पर मैं नहीं। यह भावना किसी अज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि उस गहरे अनुभव की झलक है कि भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर से परे है। जब मनुष्य अपने भीतर की इन परतों को पहचानना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह शरीर का उपयोग करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वह विचारों को देखता है, लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वह भावनाओं को अनुभव करता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। और जैसे जैसे यह साक्षी भाव गहरा होता है, जीवन में सहजता आने लगती है। तब धर्म कोई बाहरी नियम नहीं रहता, बल्कि भीतर की जागरूकता बन जाता है। तब साधना कोई बोझ नहीं रहती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय बन जाती है। तब व्यक्ति अलग से ध्यान करने नहीं बैठता, बल्कि उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। वह चलता है तो भी ध्यान है, वह बोलता है तो भी जप है, वह सांस लेता है तो भी प्रार्थना है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीता, वह अपने भीतर के आनंद से जीता है। उसके शब्दों में मिठास होती है, क्योंकि भीतर कटुता नहीं बची। उसकी आंखों में शांति होती है, क्योंकि भीतर संघर्ष नहीं बचा। उसका जीवन एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें हर पृष्ठ पर प्रेम लिखा होता है। याद रखो, यह परिवर्तन किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, यह भीतर की समझ से आता है। और यह समझ तभी आती है जब तुम अपने ज्ञान के अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हो, जब तुम खुले मन से देखते हो, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी तुलना के। तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ मन नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो, एक साक्षी, एक मौन उपस्थिति। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब जीवन में कोई विरोध नहीं रहता। संसार और आध्यात्म अलग अलग नहीं रहते, काम और ध्यान अलग अलग नहीं रहते। हर क्षण एक ही धारा में बहने लगता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि परम सत्य को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस अपने भीतर लौटना है। यही लौटना असली क्रांति है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा बोलना जप बन जाता है, तुम्हारा चलना परिक्रमा बन जाता है, और तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। तब कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा ध्यान बन जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी जन्मा नहीं और इसलिए कभी मर भी नहीं सकता। शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर की चेतना एक मौन साक्षी की तरह बनी रहती है। तुम कितनी भी बार अपने को शरीर मान लो, सच बदल नहीं जाता। भीतर एक ध्वनि है जो लगातार कहती रहती है, तुम उससे कहीं अधिक हो जितना तुम अपने बारे में सोचते हो। यही कारण है कि मृत्यु की इतनी घटनाएं देखते हुए भी मनुष्य भीतर से मान नहीं पाता कि वह समाप्त हो जाएगा। एक सूक्ष्म अनुभव उसे बताता रहता है कि अस्तित्व का कोई गहरा आयाम है जो समय से परे है। एक व्यक्ति सुबह हंसता हुआ मिला। उसने कहा कि जीवन भर लोग उसे उसके जुड़वां भाई से मिलाते रहे, गलतफहमियां होती रहीं, और अब एक अजीब घटना हो गई। वह स्वयं जीवित है और लोग उसके भाई को उसके नाम से विदा कराए। यह कथा मजाक जैसी लगती है, लेकिन यह मनुष्य की बेहोशी का प्रतीक है। हम भी अपने असली स्वरूप को भूलकर शरीर और पहचान के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि असली और नकली में फर्क करना भूल जाते हैं। फिर भी भीतर की चेतना पूरी तरह डूबती नहीं। कितनी भी गहरी अज्ञानता हो, भीतर का प्रकाश समय समय पर झलक देता रहता है। मनुष्य ऐसे जीता है जैसे हमेशा यही रहना है। वह मजबूत घर बनाता है, योजनाएं बनाता है, भविष्य की चिंताएं करता है, जैसे मृत्यु कोई दूर की चीज हो, जबकि हर दिन आसपास लोग जाते रहते हैं। यह विरोधाभास बताता है कि भीतर कोई ऐसी अनुभूति है जो खुद को शाश्वत महसूस करती है। उसी की झलक तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम उसमें रहते हो, लेकिन तुम वही नहीं हो। बचपन से समाज तुम्हें सिखाता है कि तुम शरीर हो,
लोग तुम्हें तुम्हारे रूप से पहचानते हैं। यदि शरीर सुंदर है तो तुम्हें सुंदर कहा जाता है, यदि बूढ़ा है तो तुम्हें बूढ़ा कहा जाता है। इतने लोग एक ही बात दोहराते हैं कि धीरे धीरे तुम भी उसे सच मान लेते हो। कोई तुम्हारी आत्मा को नहीं देखता, क्योंकि बाहर की आंखें केवल बाहरी रूप को ही देख सकती हैं, लेकिन भीतर जो तुम हो वह किसी की दृष्टि में नहीं आता। इसीलिए आत्मज्ञान का पहला कदम है समाज की धारणाओं से मुक्त होना। समाज से भागना नहीं, बल्कि उसकी आवाजों के प्रभाव से मुक्त होना। एक पुरानी कथा है कि एक राजा ने ज्ञानियों की सभा बुलाई। प्रसिद्ध विद्वान आए, क्योंकि उन्हें पहचान मिली थी। एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी वहां पहुंचा, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उसे देखकर लोग हंसने लगे। वह भी हंसा और बोला, तुम लोग केवल बाहरी रूप देख रहे हो, भीतर की चेतना नहीं। उसकी बात में गहरा संकेत था कि हम अक्सर बाहरी रूप को ही सत्य मान लेते हैं और असली को भूल जाते हैं। जो केवल त्वचा को देखता है वह गहराई को कैसे समझेगा। समाज की राय इतनी मजबूत होती है कि हम अपने अनुभव को भी भूल जाते हैं। यदि हर कोई तुम्हें बार बार कहे कि तुम बीमार हो, तो धीरे धीरे तुम बीमार जैसा महसूस करने लगोगे। यही सुझाव की शक्ति है। दुनिया बार बार कहती है कि तुम शरीर हो, और हम उसे सच मान लेते हैं। एक कांटा चुभता है तो दर्द शरीर में होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम वही हैं। लेकिन यदि तुम थोड़ी जागरूकता से देखो तो पाओगे कि दर्द का अनुभव हो रहा है, पर एक साक्षी है जो उसे देख रहा है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब किसी को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है तो शरीर कटता है, पर व्यक्ति को दर्द का अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ है कि चेतना और शरीर अलग अलग स्तर है। यदि चेतना हट जाए तो शरीर की क्रियाएं तुम्हें प्रभावित नहीं करती। इसी तरह गहरे ध्यान में साधक शरीर के अनुभव से परे चला जाता है और देखता है कि वह शरीर से स्वतंत्र है। मृत्यु के अनुभवों का अध्ययन करने वालों ने भी पाया है कि कई बार मनुष्य को तुरंत पता नहीं चलता कि शरीर छूट गया है। वह अपने को पूरा महसूस करता है, जैसे कुछ भी कम नहीं हुआ। यह अनुभव बताता है कि शरीर केवल बाहरी आवरण है। जैसे कपड़े बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, वैसे ही शरीर बदलने से चेतना नहीं बदलती। यह समझ तभी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है और अपने अनुभव को गहराई से देखता है। कुछ परंपराओं में मरते हुए व्यक्ति को लगातार याद दिलाया जाता है कि वह शरीर नहीं है। उसे कहा जाता है कि जो हो रहा है उसे साक्षी की तरह देखो। यह स्मरण उसे भय से मुक्त करता है और आगे की यात्रा को सरल बनाता है। यदि जीवन में ही यह स्मरण विकसित हो जाए कि हम शरीर से अधिक हैं, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन समाज की आवाजें बहुत तेज हैं। वे हमें लगातार बाहर की ओर खींचती हैं। हर कोई सलाह देता है कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। यदि हम हर सलाह को पकड़ लें तो अपने भीतर की आवाज खो देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम भीतर की शांति को सुनना सीखें। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि इतना कि भीतर की ध्वनि को बाहरी शोर से ऊपर रखो। पहली परत शरीर की पहचान है। इसे देखने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब तुम चलते हो, देखो कि शरीर चल रहा है। जब भूख लगती है, देखो कि शरीर को भूख है। धीरे धीरे एक दूरी बनती है, एक देखने वाला और एक अनुभव होने वाला। यह दूरी तुम्हें स्वतंत्रता देती है। तब तुम समझते हो कि शरीर एक साधन है, एक आवरण है, लेकिन तुम उससे कहीं गहरे हो। जब यह पहली परत ढीली होती है तो दूसरी परत सामने आती है, मन की। विचार शरीर से भी अधिक निकट होते हैं। हम अक्सर अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। यदि कोई हमारे विचार की आलोचना करे तो हमें लगता है कि हमारी ही आलोचना हो रही है। शरीर की बीमारी को स्वीकार करना आसान है, लेकिन मन की बीमारी को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हम विचारों से चिपके रहते हैं। विचार भी उद आर होते हैं। समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उन्हें बनाते हैं। वे हमारे भीतर तरंगों की तरह उठते हैं और गिरते हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं। ध्यान का अगला कदम है विचारों को देखना। जो भी विचार उठे उसे पकड़ना नहीं, बस देखना। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, पर देखने वाला स्थिर रहता है।
जब व्यक्ति शरीर और विचार दोनों से दूरी बनाना सीखता है, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। वह समझता है कि वह न शरीर है न मन, वह तो केवल चेतना है। तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता आती है। दुख आते हैं पर पकड़ नहीं पाते, सुख आते हैं पर मोह नहीं पैदा करते। व्यक्ति सहज हो जाता है क्योंकि अब वह अपने असली स्वरूप में टिकने लगता है। यह कोई लंबी यात्रा नहीं है जिसे समय में मापा जाए। यह एक जागरण है, अभी और यही संभव। जैसे किसी को अचानक याद आ जाए कि वह सपना देख रहा था, वैसे ही व्यक्ति अचानक देख सकता है कि वह अपने विचारों और शरीर के साथ अनावश्यक रूप से जुड़ा हुआ था। यह पहचान ही मुक्ति का आरंभ है। जब यह समझ गहरी होती है, तब जीवन का हर क्षण बदल जाता है। बोलना भी ध्यान बन जाता है, सुनना भी ध्यान बन जाता है, काम करना भी साधना बन जाता है, विश्राम भी साधना बन जाता है। तब व्यक्ति को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। उसका अस्तित्व ही शांत संगीत बन जाता है। तुम्हारे भीतर एक धारा बह रही है चेतना की। शरीर उसकी बाहरी लहर है, विचार उसकी सूक्ष्म लहरें हैं। यदि तुम धारा को पहचान लो, तो लहरों का उतार चढ़ाव तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तब तुम समझोगे कि तुम जन्म और मृत्यु के बीच सीमित नहीं हो। तुम उस साक्षी हो जो सबको देखता है। यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हें समाज की धारणाओं से मुक्त करता है। तब तुम बाहर के सुझावों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें भीतर का मार्गदर्शन मिलने लगता है। और जैसे जैसे यह मार्गदर्शन स्पष्ट होता है, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, जहां हर क्षण जागरूकता है, हर क्रिया ध्यान है और हर सांस प्रार्थना बन जाती है। जैसे दर्पण पर धूल जमती है और दर्पण खुद धूल नहीं बन जाता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का शुद्ध अस्तित्व विचारों से ढक जाता है पर बदलता नहीं। समस्या विचारों के होने में नहीं है, समस्या उनके साथ अपनी पहचान जोड़ लेने में है। कोई विचार उठता है और तुम कहते हो यह मैं हूं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। यदि कोई उस विचार के खिलाफ बोले तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे अस्तित्व पर आघात किया है। फिर विवाद जन्म लेते हैं, लड़ाइयां खड़ी होती हैं और मनुष्य मनुष्य से दूर होता चला जाता है। जब तुम देखना सीखते हो कि विचार केवल बादलों की तरह गुजर रहे हैं, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहते। कोई कहे कि तुम हिंदू हो, कोई कहे मुसलमान, कोई कहे समाजवादी, कोई कहे पूंजीवादी, ये सब नाम हैं, पर नाम के भीतर जो जीवित चेतना है वह किसी सीमा में नहीं बंधती। जैसे आकाश को तुम कमरे की दीवारों में बांध नहीं सकते, वैसे ही चेतना किसी लेबल में नहीं समाती। फिर भी मनुष्य छोटी पहचान में उलझ जाता है, क्योंकि वह सरल है, सुरक्षित लगता है। उसे लगता है कि किसी समूह से जुड़ जाना ही उसकी कीमत बढ़ा देगा। लेकिन सच्चाई उलटी है, जितनी पहचानें बढ़ती हैं उतनी दूरी बढ़ती है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप किसी धर्म या विचारधारा से छोटा नहीं है। वह व्यापक है, निराकार है, स्वतंत्र है। जब तुम उसे पहचानते हो, तब दूसरों में भी वही प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब तुम्हें लड़ने का कारण ही नहीं मिलता, क्योंकि तुम जिसको देख रहे हो वह तुमसे अलग नहीं। यह अनुभव केवल शब्दों से नहीं आता, यह जागरूकता से आता है। और जागरूकता का पहला कदम है अपने भीतर की परतों को पहचानना। पहली परत शरीर है। शरीर उपयोगी है, सुंदर साधन है, लेकिन पहचान नहीं है। शरीर ने तुम्हें दूसरों से अलग दिखाया है, पर तुम्हारे भीतर की चेतना सबको जोड़ती है। दूसरी परत विचार है। विचारों ने तुम्हें और भी गहराई से विभाजित कर दिया है। शरीर का भेद इतना खतरनाक नहीं था, पर विचार का भेद दीवार बन गया। जब तुम अपने विचारों को ही सत्य मान लेते हो, तब तुम दूसरों के अनुभव को सुन नहीं पाते। तुम संवाद की जगह बहस करने लगते हो। इसलिए ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना, उनसे दूरी बनाना। धीरे धीरे जब तुम अपनी पहचान की परतों को हटाते जाते हो, तब तुम प्याज की तरह खुद को उघाड़ते जाते हो। अंत में जो बचता है वह शून्य जैसा लगता है, पर वही पूर्णता है। जैसे शिव की प्रतीकात्मक आकृति निराकार है, वैसे ही भीतर का अस्तित्व बिना चेहरे का है। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। जब तुम उस शून्य को छूते हो, तब तुम पाते हो कि वही सबसे बड़ा प्रकाश है। तब तुम्हारे शब्द प्रार्थना बन जाते हैं, तुम्हारी सांस ध्यान बन जाती है। अभी तुम जो भी करते हो उसमें अचेतना मिली हुई है।
इसलिए अक्सर एक गलती से बचते बचते दूसरी गलती में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि आचरण बदल देने से सब ठीक हो जाएगा। कोई बहुत खाता था तो उपवास करने लगता है, कोई बहुत बोलता था तो मौन का अभिनय करने लगता है। पर भीतर की अंधेरी समझ नहीं बदली तो बाहरी बदलाव भी नया बंधन बन जाता है। असली परिवर्तन जागरूकता का है, क्रिया का नहीं। जब आंख खुलती है तब दिशा खुद सही हो जाती है। मनुष्य अक्सर अपने भ्रम को तर्क से बचाने की कोशिश करता है। वह गलती को ढकने के लिए और बड़ी कहानी बना लेता है। हास्यास्पद स्थितियां पैदा हो जाती हैं, पर अहंकार उन्हें स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि जीवन में उलझन का चक्र चलता रहता है। तुम बाहर के उपाय ढूंढते हो, नया धर्म, नई पद्धति, नया नियम, पर भीतर की अंधी आदत वही रहती है। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले प्रकाश चाहिए। प्रकाश आया तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा। अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति हर जगह दीवार से टकराता है और सोचता है कि दुनिया ही विरोधी है। नख खुल जाए तो वही रास्ते दरवाजे बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन का अधिकांश दुख वास्तविक नहीं है, वह कल्पना का परिणाम है। मन छोटी घटना को बड़ा बना देता है। जैसे सपने में छोटा सा स्पर्श पहाड़ जैसा डर बन जाता है, वैसे ही जीवन में भी मन अतिशयोक्ति करता है। यदि तुम झांक कर देखो तो पाओगे कि 90% पीड़ा तुम्हारी कल्पना से बनी है। जब जागरूकता की लौ जलती है तब तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है। तब तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहते। तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत बहने लगता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण से नहीं आता, यह भीतर की स्वतंत्रता से आता है। धर्म का अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि सजगता से जीना है। जब तुम सचेत होते हो तब जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। प्रकृति नृत्य कर रही है, अस्तित्व संगीत में है। दुख केवल सोई हुई दृष्टि का भ्रम है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसका सबसे बड़ा दान आत्मज्ञान होता है। वह तुम्हें धन या वस्तुएं नहीं देता, क्योंकि वे क्षणिक हैं। वह तुम्हें दृष्टि देता है, अनुभव का मार्ग देता है। इतिहास अक्सर बाहरी दान की गिनती करता है, कितने रथ दिए, कितने हाथी दिए, लेकिन असली खजाना वह नहीं है। असली संपदा है जागरूकता, जिसे शब्दों में नहीं मापा जा सकता। पर मनुष्य की रुचि अक्सर बाहरी चमक में होती है, इसलिए वह गहरे अर्थ को भूल जाता है। जब तुम भीतर की जागृति को स्वीकार करते हो तब तुम खुद को भिखारी नहीं, सम्राट की तरह अनुभव करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि दुख एक लंबा सपना था। जैसे रात के भयावह स्वप्न से जागकर हंसी आती है, वैसे ही जागृति के बाद पुरानी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। तुम देखते हो कि जिन बातों से तुम कांपते थे वे कल्पना का खेल थी। वास्तविक जीवन सरल है, सीधा है, पर मन उसे जटिल बना देता है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहराता है, तुम्हें भीतर एक निरंतर सुख की धारा महसूस होने लगती है। वह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में टिकने का फल है। तब जीवन में विरोध कम हो जाता है। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि परिवर्तन भीतर से आता है। तुम स्वयं में स्थापित होते हो और उसी से संसार के साथ संबंध बदल जाता है। आत्मज्ञानी का कार्य समझाना नहीं, बल्कि दिशा दिखाना है। वह तुम्हें अनुभव की ओर ले जाता है, पर इसके लिए तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। भय तुम्हें रोकता है, क्योंकि तुम पहले भी कई भ्रमों में पड़े हो। फिर भी अगर तुम थोड़ा साहस कर सको, थोड़ा समर्पण कर सको, तो मार्ग खुल जाता है। दान लेने के लिए हाथ खोलने पड़ते हैं, बंद मुट्ठी में कुछ नहीं रखा जा सकता। जब ज्ञान की स्थिति आती है तब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाता है। वह परिस्थिति से परे हो जाता है। उसका होना और न होना भी सहज हो जाता है, जैसे सांस आती और जाती है। वह अस्तित्व में पूर्ण भी हो सकता है और शून्य में विश्राम भी कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्वतंत्रता है। वह अब मजबूरी से नहीं जीता, वह सजगता से जीता है। तुम्हारे भीतर भी वही संभावना है। तुम्हें केवल इतना करना है कि धीरे धीरे पहचान की परतों को देखो और उनसे दूरी बनाओ। कुछ नया जोड़ना नहीं, केवल जो तुम नहीं हो उसे पहचानना है। जब सब नकली पहचाने गिर जाती हैं, तब शुद्ध जीवन बचता है। वही शिवत्व है, वही परमात्मा का अनुभव है। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं, सबके साथ एक हो।
भीतर और बाहर का आकाश एक हो जाएगा। जीवन का सार यही है, जागना। जागने पर तुम पाओगे कि आनंद तुम्हारी प्रकृति है, प्रेम तुम्हारी भाषा है और शांति तुम्हारा घर है। तब तुम्हारा हर शब्द जप बन जाएगा, हर कर्म ध्यान बन जाएगा। तुम जो भी करोगे उसमें सहजता होगी, क्योंकि तुम अब पहचान के बोझ से मुक्त हो चुके हो। यही मुक्ति है, यही धर्म है और यही वह दान है जो एक जागा हुआ व्यक्ति दुनिया को दे सकता है। जब कोई गुरु अपने शिष्यों को देखता है तो वह केवल उनके ज्ञान को नहीं देखता, बल्कि उनके हृदय की दिशा को भी पहचानता है। जिनमें प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति अधिक होती है, उन्हें वह इस तरह तैयार करता है कि उनका हृदय दूसरों के लिए खुला रहे। जब वे सत्य को प्राप्त करें, तब भी उनके भीतर दूसरों के लिए ठहरने की प्रेरणा बनी रहे। जिनमें प्रज्ञा का तत्व अधिक होता है, उन्हें वह स्वतंत्र छोड़ देता है, क्योंकि वे स्वभाव से ही मौन और अकेलेपन की ओर जाते हैं। मुक्त व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वतंत्रता है। वह परिस्थिति के दबाव में नहीं चलता, वह प्रतिक्रिया में नहीं जीता। यदि कोई उसे निर्णय करने का अवसर मिले कि वह रहे या जाए, तो वह सचेत रूप से चुनता है। यही स्वेच्छा है। सामान्य मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसकी क्रियाएं अक्सर वासनाओं और आदतों से संचालित होती हैं। कोई गाली देता है तो क्रोध स्वतः उठ जाता है, कोई प्रशंसा करता है तो अहंकार फूला नहीं समाता। यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम भीतर से इतने जागरूक हो जाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। कोई तुम्हारी निंदा करे या स्तुति, तुम भीतर स्थिर रहो। तब तुम्हारा निर्णय शुद्ध होगा, किसी दबाव का परिणाम नहीं। जब व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंचता है, तब उसके पास पहली बार वास्तविक चुनाव की शक्ति आती है। तब वह तय कर सकता है कि वह दुनिया में रहे या शून्य में विलीन हो जाए। कुछ लोग अपने जीवन को छोटी नाव की तरह जीते हैं। वे अपनी मुक्ति की यात्रा पर अकेले निकल जाते हैं। वे दूसरों को प्रेरित तो करते हैं, लेकिन उनके साथ रुकते नहीं। कुछ लोग बड़ी नाव की तरह होते हैं। वे अपनी यात्रा को तब तक रोकते हैं जब तक और लोग भी उस नाव में सवार न हो जाएं। दोनों मार्ग अपने अपने स्थान पर पूर्ण है। कोई सही या गलत नहीं है, यह केवल स्वभाव का प्रश्न है। मानव हृदय में भी दो ध्रुव होते हैं, एक ज्ञान का, एक प्रेम का। कुछ लोग सत्य को समझने में गहरे होते हैं, कुछ लोग प्रेम को जीने में गहरे होते हैं। ज्ञान की दिशा में चलने वाला व्यक्ति भीतर से सूखा नहीं, बल्कि शांत होता है। प्रेम की दिशा में चलने वाला व्यक्ति भीतर से आर्द्र होता है, दूसरों के दुख को महसूस करता है। जब अंतिम निर्णय का क्षण आता है, तब यही दो तत्व निर्णायक बनते हैं। जब तक व्यक्ति जागा नहीं है, तब तक वह अपने निर्णयों का स्वामी नहीं होता। वह लहरों पर तैरते तिनके की तरह होता है, जिसे परिस्थितियां इधर उधर ले जाती हैं। वह सोचता है कि वह चुन रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी आदतें और इच्छाएं उसे चला रही होती हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक चेतना पूर्ण रूप से जाग न जाए, तब तक सेवा भी पूर्ण नहीं होती। सेवा तभी सच्ची होती है जब देने वाला स्वयं मुक्त हो। जागृति के बाद व्यक्ति में एक अनोखी क्षमता जन्म लेती है। वह अपनी स्थिति को स्वयं चुन सकता है। वह चाहे तो पूर्ण मौन में उतर सकता है, चाहे तो जगत में रहकर दूसरों को दिशा दे सकता है। यह निर्णय किसी नियम से नहीं होता, बल्कि उसके स्वभाव और करुणा की गहराई से निकलता है। यही सच्चा संकल्प है, जो बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता से पैदा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन भीतर से वे अभी भी उलझे होते हैं। उनकी सहायता भी कभी कभी उनके अहंकार का विस्तार बन जाती है। इसलिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हारी सेवा भी अधूरी है। लेकिन जब तुम जाग जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। तुम्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारा होना ही मार्गदर्शन बन जाता है। मुक्त व्यक्ति के सामने अंतिम प्रश्न यही होता है, रुकना या जाना। यदि उसके भीतर करुणा की धारा गहरी है, तो वह ठहरता है। वह अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यदि उसका स्वभाव मौन और एकांत की ओर है, तो वह सहज रूप से शून्य में विलीन हो जाता है।
दोनों मार्गों में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता से जन्म लेते हैं।